तो आज चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री हम यहाँ पे स्टडी क्यों करने जा रहे हैं। तो आपको ये बता दूं कि देखिए ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू सपोज कहीं हमें हाइट मेजर करना है, विड्थ मेजर करना है, ठीक है। तो अगर हाइट या विड्थ हम जो मेजर करने जा रहे हैं उसको इजीली डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, तो बाय यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम जो है उस हाइट को या उस विड्थ को इजीली मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब कैसे मेजर करेंगे इसी के बारे में हमें स्टडी यहाँ पे करना है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे चलते हैं, आपको बताते हैं। देखिए चैप्टर 8 आपका है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री वर्ड आया हुआ है, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड आया हुआ है तो इसका मतलब जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। तो आपको बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल्स। मतलब ट्रिग्नोमेट्री किसके बारे में स्टडी करता है? राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल और साइड के बीच के रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आ गया। जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। दैट मीन्स उसी की हेल्प से हम जो है हाइट मेजर करना हो या कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस मेजर करना हो या विड्थ मेजर करना हो तो हम क्या करते हैं, राइट ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि उसी की हेल्प से मेजर किया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री में राइट ट्रायंगल का ही हम यूज करते हैं। कोई भी ट्रायंगल होगा फाइनली उसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गया कि ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या स्टडी करने वाले या ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी क्या करते हैं या क्या स्टडी करता है। तो आपको बता दें राइट मतलब ट्रिग्नोमेट्री में जो है क्या कहें, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। अब इसी ट्रिग्नोमेट्री में ये आपका ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बता दिया। नेक्स्ट आपका आ जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो हम मेनली पढ़ने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं उस चीज को मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो राइट डाउन कर लीजिए। इसके बारे में बताता हूं कि होता क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है। तो यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में आप पढ़े हो। रेशियो क्या होता है? दो साइड का रेशियो हो सकता है या टू नंबर का रेशियो हो सकता है ना। कंपेयर करते हैं तो हम वहां पर रेशियो की बात आती है। तो उसी तरह का कुछ रेशियो से मतलब यहां पर भी है। तो आपको बता दूं यहां पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन किए गए हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन किए गए हैं। वो कौन कौन से हैं बताता हूं। फर्स्ट आपका आ जाता है साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। सेकेंड आता है कॉस, COS, कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। थर्ड आता है आपका टैन, TAN, टैन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। फिर आपका आ जाता है कोसेक, COSEC, कोसेक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। फिर आपका आ जाता है सेक, SEC, सेक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और उसके बाद आपका आ जाता है कॉट, क्या आ जाता है, कॉट, COT, कॉट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है ना। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जिनका हम जो है ट्रिग्नोमेट्री में जो है यूज करते हैं। और इन्हीं की हेल्प से जो है हमें विड्थ फाइंड आउट करना हो या स्लोप फाइंड आउट करना हो या पर्टिकुलर हाइट फाइंड आउट करना है तो हम इनका यूज करते हैं, ठीक है ना। तो अब इनका राइट ट्रायंगल में किस तरह से यूज करते हैं उसके बारे में आपको बताता हूं कि देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए ABC, ठीक है। ABC हमने ट्रायंगल बनाया जो कि राइट एंगल ट्रायंगल। दैट मीन्स
बी आपका क्या है, बी पे कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है ना। तो एंगल ए और एंगल सी ये आपके एक्यूट एंगल होंगे, ठीक है ना, जो कि 90 डिग्री से छोटे होंगे, ठीक है ना। अब देखिए इस ट्रायंगल में हम जो है एंगल सी से स्टार्ट करते हैं। एंगल सी जो है इसको मान लेता हूं ये कितना एंगल है, थीटा डिग्री है, ठीक है। थीटा क्या है, एक सिंबल है जो कि एंगल दैट मीन स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो अब हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कैसे स्टडी करेंगे, तो आपको बता दूं जो साइन है एंगल सी पे इस तरह से डिफाइन होगा कि अगर देखो एक बात और बता देता हूं, इस एंगल की बात कर रहे हैं ना, तो इस जो टर्म यूज होंगे रेशियो में उसको बता देता हूं। इस एंगल के सामने इस ट्रायंगल में आर्म आपकी ए बी आती है, ठीक है, आर्म ए बी आती है। इस ए बी को एंगल सी के विद रिस्पेक्ट टू परपेंडिकुलर बोलेंगे, ए बी को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे। और जो एंगल से लगी हुई साइड है ये इसको बोलेंगे बेस, क्या बोलेंगे, बेस। और 90 डिग्री के सामने वाली जो आर्म होती है इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है, बात समझ में आ गया। जो भी एंगल हम लेते हैं, जिस एंगल के विद रिस्पेक्ट टू हमें जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करना होता है, उसके सामने वाली जो आर्म होती है वो होती है परपेंडिकुलर, ठीक है। एंगल से लगी हुई जो साइड होती है बेस होती है, और 90 डिग्री के सामने वाली जो आर्म होती है वो हाइपोटेनियस होती है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गया। तो अब आपको बताता हूं कि अब साइन कैसे डिफाइन है। तो यहां पे साइन, ठीक है, थीटा के विद रिस्पेक्ट टू, तो यहां पर साइन थीटा की बात करेंगे। साइन थीटा देखिए मल्टीप्लाई नहीं है, साइन थीटा, थीटा जो है यहां पर एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, ये डिफाइन किया गया है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। परपेंडिकुलर को मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और बेस को मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है ना, कैपिटल बी से। तो साइन थीटा को डिफाइन किया गया क्या है, साइन थीटा क्या होता है, रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनियस, सॉरी ये बिना ओके हाइपोटेनियस, ठीक है ना। साइन थीटा रेशियो होता है परपेंडिकुलर साइड का और हाइपोटेनियस का रेशियो होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर को पी से हमने रिप्रेजेंट किया और हाइपोटेनियस को एच से रिप्रेजेंट किया, ठीक है ना। तो अब इस राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में देखिए एंगल थीटा की बात कर रहे हैं जो एंगल सी पे बना है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका क्या होगा, ए बी हो जाएगा ना, ए बी अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस आपको बताया कि 90 डिग्री वाली आर्म होती है, दैट मीन्स ए सी होगी, ठीक है ना। इस तरह से साइन थीटा को हम डिफाइन करते हैं। इसी तरह से कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, ठीक है, कॉस सी ओ एस कॉस थीटा दिस इक्वल टू, कॉस थीटा आपका क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। बेस, अब थीटा की बात कर रहे हैं तो बेस आपका बीसी होगा, दैट मीन्स बेस को बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस एच, ठीक है। अब बेस थीटा एंगल के लिए बेस क्या होगा, बीसी होगा, आपको बताया अभी बीसी होगा, बीसी डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस एच, हाइपोटेनियस क्या होगा, एसी होगा, ठीक है ना। इसी तरह से tan थीटा को हम डिफाइन करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा, ठीक है। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, परपेंडिकुलर को पी से रिप्रेजेंट किया, डिवाइडेड बाई बेस, बेस को आपको बताया कि हम बी से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दिस इक्वल टू, अब परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाली आर्म दैट मीन्स ए बी है, बता चुके हैं कि यहाँ के थीटा के विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेशन चल रहा है, तो परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा और बेस आपका बी सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये डिफाइन हो गया। अब ठीक है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तीन रेशियो हमने आपको बता दिया। अब बाकी के तीन रेशियो जो होते हैं, कोसेक, ये बता दूं आपको, कोसेक, सेक, कॉट। कोसेक जो हमारा रेशियो होता है साइन का उल्टा होता है, ठीक है। सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, और कॉट जो होता है टेन का उल्टा होता है, ठीक है ना। तो इनको हम साइन, कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, कॉट जो होता है टेन का उल्टा होता है, ठीक है ना। तो यहां से हम आपको बताता हूं, ठीक है ना, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है।
तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू होगा 1/sin थीटा। ध्यान रखना 1/sin थीटा, और 1/sin थीटा, 1/sin थीटा क्या करेंगे, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। हाइपोटेनियस क्या है, आपका एसी है ट्रायंगल में ना, एसी अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा, थीटा के सामने वाली आर्म आपकी ए बी है, ठीक है। तो ये आ गया कोसेक थीटा। इसी तरह से सेक थीटा की बात करेंगे, सेक थीटा की बात करेंगे तो सेक थीटा इज इक्वल टू, ये आपको बताया कि सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, दैट मीन्स 1/cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। 1/cos थीटा, और 1/cos थीटा मीन्स क्या होगा, आपका ये cos थीटा इक्वल टू b/h है ना, तो इसको उल्टा कर दीजिए, h/b हो जाएगा ना, h/b हो जाएगा। दैट मीन्स सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। हाइपोटेनियस आपका क्या है, एसी है, और बेस आपका क्या हुआ, बीसी है, ठीक है ना। सिमिलरली आपको कॉट थीटा को डिफाइन भी कर देता हूं यहां पे, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, आपको बताया कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, tan का होता है। tan थीटा इज इक्वल टू p/b है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो कॉट थीटा को पहले बता दूं 1/ क्या होगा, tan थीटा होगा, ठीक है ना। और दिस इक्वल टू 1/tan थीटा, tan थीटा को आप उल्टा कर दो तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर आ जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट। दिस इक्वल टू, अब बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, बीसी है, तो आपका आ गया बीसी अपॉन परपेंडिकुलर, आपका ए बी आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके डिफाइन किए गए हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये आपको याद रखना है। अब देखिए इतना लंबा चौड़ा जो है ये रेशियो डिफाइन किया गया है, याद कैसे करोगे, तो चलिए इसका हम शॉर्ट मेथड आपको बताते हैं, जिससे आपको इजीली याद रहेगा और कभी आप भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ याद करने के लिए, ठीक है ना। तो हम करते क्या है, देखिए आप क्या काम करिए, साइन, कॉस और टेन को सीक्वेंस में राइट कर लीजिए, ठीक है। दिस इक्वल टू पी बी पी, ठीक है, पी बी पी डिवाइडेड बाई एच बी राइट कर लीजिए, बात समझाया। साइन कॉस टेन, यहाँ पर एंगल नहीं राइट कर रहे हैं, जो भी एंगल आपसे पूछा जाएगा, थीटा की बात करें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा 1/2 रहेगा, ठीक है ना। इसी सीक्वेंस में हमने पी बी पी डिवाइडेड बाई एच बी राइट किया, ठीक है। सीक्वेंस का ध्यान रखना, सीक्वेंस में से नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको कैसे आपको याद रखना है, तो पी बी पी को इस तरह से पंडित बद्री प्रसाद, पी बी पी पंडित बद्री प्रसाद डिवाइडेड बाई हर हर भोले, ठीक है ना। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, साइन कॉस टेन इज इक्वल टू पंडित बद्री प्रसाद डिवाइडेड बाई हर हर भोले, ठीक है ना। ये आपको याद करने का ट्रिक हो गया। P मीन्स आपका वही है परपेंडिकुलर, B मीन्स आपका बेस है, P मीन्स परपेंडिकुलर है, H मीन्स हाइपोटेनियस, H मीन्स हाइपोटेनियस, B मीन्स बेस, ठीक है ना। इसलिए अब आपको यहाँ बता दूं, देखो ये तो आपको याद करने का तरीका बता दिया किस तरह से आपको याद रखना है। अब देखिए सपोज हमें साइन थीटा को राइट करना है, तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, दैट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H, ठीक है, और टेन थीटा इज इक्वल टू P/B। तो इस तरह से याद हम रख सकते हैं। बाकी आप कोसेक सेक कॉट, अगर हम साइन कॉस टेन निकालना जानते हैं, ठीक है ना, तो कोसेक की जब बात आएगी तो कोसेक थीटा को 1/sin थीटा से हम की हेल्प से निकाल लेंगे, सेक थीटा को 1/cos थीटा की हेल्प से निकाल लेंगे, और कॉट थीटा को 1/tan थीटा की हेल्प से निकाल लेंगे, जो कि ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ, ठीक है ना। ये चीजें तो यहाँ पर याद रखेंगे तो चीजें नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। बात क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपका है, तो यहां से आपको पता चल गया होगा कि हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है ये क्या करता है, राइट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल और साइड के बीच का एक रिलेशन शो करता है, ठीक है ना। बात समझ में आ गया। चलिए इसमें एक चीज और बताते हैं आपको, ठीक है ना।
कि सपोज आपने क्या किया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ठीक है ना, यहां पर बनाता हूं। तो राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें कुछ बताना चाह रहा हूं इसलिए दोबारा रिपीट करते हैं, ठीक है ना। इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया, ठीक है। इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं, ऊपर की तरफ ले जाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, एक इसको भी बना देते हैं, ठीक है ना। अब इसमें आपको बता दूं कि इसका नाम दे दीजिए ए बी सी, और इसको नाम दे दिया हमने एन और एम दे दिया, ठीक है ना। ये आपका एंगल, इसे मान लिया हमने थीटा, ठीक है ना, इसे मान लिया हमने क्या, थीटा मान लो, ठीक है ना। अब वहां तक समझा दिए, उसको कंपेयर मत करिएगा। दोबारा से देखिए, नया राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए आपका क्या है, थीटा है, ठीक है। आपको बताएं कि थीटा के सामने वाली आर्म, अगर हम ट्रायंगल ए बी सी की बात करेंगे तो थीटा के सामने आर्म बी सी यहाँ पे परपेंडिकुलर होगी और ए बी यहाँ पे क्या होगी, बेस होगी, ठीक है ना। इसी तरह थीटा के सामने वाली आर्म आपकी एम एन है, ये परपेंडिकुलर होगी और ए एन आपकी बेस होगी ट्रायंगल ए एन एम में। तो अगर हम यहाँ कहें इन ट्रायंगल, आप बोले कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना, इन ट्रायंगल ए बी सी साइन थीटा क्या होगा बताइए। तो साइन थीटा आपका हो जाएगा, ठीक है ना, इन ट्रायंगल ए बी सी साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस होता है। परपेंडिकुलर आपका ये होता है ना, पी अपॉन हाइपोटेनियस एच होता है, और यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, बीसी है, ये वाली साइड, ठीक है। बीसी अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगा, एसी हो जाएगा, एसी होगा हाइपोटेनियस, क्योंकि ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है ना, ठीक है ना। ये आपका आ गया। अब देखिए, अगर हम ट्रायंगल ए एन एम की बात करें, इन ट्रायंगल ए एन एम की बात करें तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा दिस इक्वल टू थीटा के सामने वाली आर्म, अब इसको भूल जाइए, बस ट्रायंगल ए एन एम पे ध्यान दीजिए। तो थीटा के सामने वाली आर्म जो एन एम होगी ये परपेंडिकुलर होगी, तो साइन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, एन एम है, तो एन एम डिवाइडेड बाई ए एम हो जाएगा हाइपोटेनियस ना, ए एम आपका हाइपोटेनियस होगा। तो ये आ गया। अब देखिए, सेम एंगल की बात हो रही है थीटा ना, साइन थीटा यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर बी सी अपान ए सी आ रहा है, यहाँ पर एन एम अपान ए एम आ रहा है। तो इन दोनों की हेल्प से हम अगर इसको इक्वेशन 1 बोलें, इसको 2 बोलें, तो हम ये राइट कर सकते हैं ना, इधर आपका लेफ्ट साइड दोनों इक्वल हैं, दैट मीन्स क्या होगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू एन एम अपॉन ए एम, ठीक है ना। यहां पर एक बात बताना चाहता हूं कि, ठीक है ना, अगर सपोज आपका जो ये साइड है सेम रेशियो में एक्सीड हो रहे हैं, ठीक है ना, रेशियो में सेम रेशियो में एक्सीड हो रहे हैं, तो जो एंगल हमारा जो होता है या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है, रिमेन्स वही बना रहता है। जैसे आपने देखा ट्रायंगल एबीसी में जो साइन थीटा की वैल्यू होगी वही ट्रायंगल ए एन एम में भी होगी, ठीक है ना, बात समझ आया। तो हम फाइनली यहाँ पर बता दें कि सिमिलर ट्रायंगल में अगर यहाँ पर